डेयर डेविल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे जो होती है डकोटा और नेल्सन वो बुरी तरीके से शहर के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि इस शहर के अंदर हंगामे शुरू हो चुके हैं जहाँ पे हैंड के सारे लोग बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें ले रहे हैं। यहाँ तक कि हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा कि किस तरीके से व्हाइट टाइगर जो होती है वो कार्लोस के सीने के तलवार आर पार करके उसकी जान लेने की कोशिश करती है। तो अब आगे इसी तरह कहानी हमारे हेल्स किचन न्यूयॉर्क से स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट अब वापसी इस एरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सच माना जाए तो यहाँ पे हालात अब बहुत ज़्यादा बदतरीन हो चुके हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ जस्टिस लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे अपनी मर्जी से लोगों तक को मारा जा रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं जो पुलिस कमिश्नर होते हैं वो सीधा यहाँ के मेयर यानी कि जे जोना जेमरसन के पास आते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो इस वक्त कॉमिक्स के अंदर जो मेयर है न्यूयॉर्क सिटी का वो जे जोना है, और यहीं से जे जोना जेमरसन उसको परमिशन दे देता है कि तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन इस पूरे के पूरे तमाशे को बंद करो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले अपनी ज़बरदस्त तरीके के रॉयल शील्ड्स वगैरह लेते हैं और इन सारे के सारे लोगों और निंजाज के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। मतलब अब यहाँ पे सिर्फ वो हैंड के निंजाज नहीं है जिसके खिलाफ उनको लड़ना है, यहाँ की जो आम पब्लिक है उनका भी दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि वो हंगामों में उतर आए हैं और ना किसी की सुन रहे हैं और ना ही किसी की समझ रहे हैं। वहीं से हम देखते हैं कि डकोटा जो होती है वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर चिल्लाती है, फॉगी कहाँ हो तुम, फॉगी फॉगी नेल्सन। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं और लिटरली वहाँ की सारी गाड़ियों को उलट पुलट के डकोटा को नीचे ज़मीन के ऊपर गिरा देते हैं। और वहीं से डकोटा कह रही है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, क्या ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी जो होता है वो बेसिकली डकोटा के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक करता है और उसका मुंह फट जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि डकोटा जो है वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से है नहीं, उसके अंदर कोई ज़बरदस्त तरीके के कीड़े मौजूद हैं जो कि उसको ये सब करने पर मजबूर करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि डकोटा वहाँ ज़बरदस्त तरीके से उन आदमियों को धूल चटाती है और एक दो को पीटने के बाद वहाँ से सब डर के भाग जाते हैं। लेकिन इसी तरह यहाँ से हम एलेक्स कर्ट्स के पास शिफ्ट होते हैं जो कि डिटेक्टिव ऑफ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है। वो कहते हैं कि दिस इज़ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, अब इस ब्रदरहुड के अंदर अब से सारी की सारी अथॉरिटी को हम संभालते हैं, प्लीज़ आप लोग को हम काम रहने को कहते हैं और वापसी अपने अपने घर को लौट जाइए। लेकिन यहाँ पे लोग जो होते हैं वो ज़बरदस्त तरीके से बॉम्ब्स वगैरह को पेट्रोल से आग लगा के इनकी गाड़ियों के ऊपर जलाना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे बिल्कुल जो है हंगामे हालात चल रहे हैं जिसको समझना नामुमकिन है। और डकोटा अगले पल यहीं पे उनके पास पहुँचकर कहती है कि कर्ट्स आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो कर्ट्स बताता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे शैडो लैंड चल रहा है मिस नॉर्थ। क्या आपको नहीं पता कि आपके ऑनरेबल दोस्त की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कि इस वक्त हमारा शहर जो है वो पूरे के पूरे प्रेशर कुकर की तरफ फटने वाला है। और हम देखते हैं कि कर्ट्स यहाँ पे उसको सारी की सारी सिचुएशन बताने की कोशिश करता है कि अब उनके पास इतने पुलिस वाले भी मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको जो है ज़्यादातर को ज़ख्मी कर दिया गया है और कुछ लोग अभी डंजन से निकल कर बाहर आ रहे हैं, उनको वहाँ पे कैद किया गया था और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो नॉर्थ जब ये सारी की सारी बातें सुनती है तो उसको यकीन नहीं होता कि वाकई में मैड मैडॉक इतना ज़्यादा गिरी है कि वो पुलिस वालों को पकड़ रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है और उनको बंदी बना के रखा हुआ है। लेकिन इसी तरह यहाँ पे कर्ट्स यही बोलते हैं कि देखो अब तुम अपने दोस्त मैड मैडॉक को समझाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकती हो, तुम्हारे और फॉगी के लिए यही इस वक्त बेहतर है कि तुम लोग जितना हो सके इस शहर को छोड़ के दूर चले जाओ, वरना अभी नहीं पता कि इस शहर के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखना हमें बाकी है। लेकिन वहीं से डकोटा बोलती है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जा सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि डकोटा को ख्याल आता है कि उसकी जो एक बहन है बैकी वो यहाँ पे अभी मौजूद है और अगले पल वो उसको लेने के लिए जा रही होती है। तो कर्ट्स बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती हो डकोटा, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि चले जाओ सब कुछ छोड़ के। लेकिन हम देखते हैं कि डकोटा वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ जाती है और डिटेक्टिव कहते हैं डैम यू टू हेल डेयर डेविल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और हम देखते हैं कि अगले पल जो उसकी बहन होती है वो उसको कॉल करने की कोशिश कर रही होती है और क्योंकि वो व्हील चेयर के ऊपर है तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग हंगामे करते करते यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं और वो मजबूरी में इस पूरी की पूरी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके अपने आप को नीचे पहुँचाने की कोशिश करती है। लेकिन हम यहाँ से फॉगी के पास शिफ्ट हो तो फॉगी इस शहर को छोड़ कर नहीं भाग रहा, बल्कि वो सीधा शैडो लैंड की तरफ जाता है और अगले पल वो दरवाजे पे जाकर चिल्लाता है, हेलो क्या यहाँ पे कोई मौजूद है, मैं यहाँ पे मैड मैडॉक से बात करने के लिए आया हूँ, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पे मौजूद है, कहो उससे कि फॉगी आया है, फॉगी नेल्सन। डैम इट मैड, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अंदर मौजूद हो और मुझे सुन सकते हो, मैं इस पूरे के पूरे शहर में पैदल चलता हुआ यहाँ तक आया हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे बात किए बगैर आज कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि फॉगी बेसिकली उसके दरवाजे के ऊपर ही बैठ जाता है और वो यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसको यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा होता, तो उसके बाद फॉगी हार मान जाता है और जाने की कोशिश करता है और कहता है प्लीज़ मैट वापसी लौट आओ, अभी इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई है, ये सारी की सारी क्रेजीनेस तुम्हें पीछे छोड़नी ही होगी, तुम एक बार मुझसे बात करो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता और वो वापसी जाने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो रुकता और कहता है कि नहीं, मैं अब यहाँ से वापसी नहीं जाने वाला हूँ, मैं इतनी दूर यहाँ पे आया हूँ इतनी ज़्यादा मेहनत करके और बगैर मेट से मिले मैं कुछ भी हो जाए आज नहीं जाऊँगा।
जैसे मैंने पहले एक बार मेड का साथ छोड़ा था, अब मैं दोबारा उसके साथ वो नहीं करूँगा। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुमने मेरी जान को काफ़ी बार बचाया है मेड डॉग, अब लगता है कि मुझे उन सारे के सारे कर्जों को चुकाना ही होगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि फॉगी बेचारा यहाँ पे जो मौजूद होता है वो इस पूरे के पूरे शैडो लैंड की जो बिल्डिंग होती है उसको ऊपर क्लाइम करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। और यहीं से हम शिफ्ट हूँ बैकी के पास, तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र आ रही है क्योंकि वो अपनी व्हील चेयर से सीढ़ियों से उतर रही है और अगले पल उसका पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ता है और उसकी व्हील चेयर भी नीचे गिरती है और वो अब चलने फिरने के भी काबिल नहीं है। लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी और कहती है कि कम ऑन गर्ल, तुम ये कर सकती हो, बस थोड़ी सी और दूरी है और कुछ भी नहीं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डकोटा जो होती है वो पहुँच जाती है उसके पास और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से खुद से निकल सकती हो और मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगले पल हम फॉगी के पास शिफ्ट हो तो फॉगी इस पूरे के पूरे शैडो लैंड के टावर के ऊपर चढ़ रहा है और उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल कर कहता है, ओह चीज़ मैड, आखिरकार तुम ये सारी की सारी चीज़ें करते कैसे हो, मेरी तो आज यहीं तक आने में हवा निकल गई है। ओके ओके, बस नीचे मत देखना फॉगी, नीचे कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि फॉगी नेल्सन जो कि एक आम सा आदमी है लेकिन उसके जज्बात इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि वो इस पूरे के पूरे शैडो लैंड की बिल्डिंग को चढ़ जाता है और सीधा वहाँ से खिड़की खोल के अंदर घुसता है। और फॉगी बोलता है कि ओह थैंक गॉड कि मैं यहाँ पे सही सलामत पहुँच गया। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ वाइट टाइगर खड़ी होती है और कहती है, ओह अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो गॉड का शुक्रिया इतनी जल्दी अदा नहीं करती। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि वाइट टाइगर यहाँ से फॉगी नेल्सन के बाल पकड़ते हुए घसीटते हुए सीधा उसको जो है यहाँ पे बेड में डॉग के पास लेकर आ रही होती है। लेकिन अगर हम इस कमरे के अंदर देखें तो यहाँ पे लिटरली सारे के सारे जो सुपर हीरोज है जिनको हमने पिछली बार एक फाइट के अंदर देखा था, जिसके अंदर आयरन फिस्ट, लूक केज, इलेक्ट्रा, गोस्ट राइडर, वुल्वरीन, ये सारे के सारे लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे वो लाशों की तरह पड़े हुए हैं। और ये देख के फॉगी बोलता है कि प्लीज़ नहीं, ये सब नहीं हो सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइट टाइगर जो होती है उसकी गर्दन को अलग कर रही होती है, तो डेयरडेविल बोलता है कि ज़रा रुक जाओ। तो वहीं से वाइट टाइगर बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा माय लॉर्ड, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ज़िंदा रहे। तो डेयरडेविल उसकी बात काटता और कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं इसको ज़िंदा देखना चाहता हूँ वाइट टाइगर, मैं तो उसका बिल्कुल उल्टा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से लिटिल मैगॉट को मैं खुद अपने हाथों से मारूँ और उसकी मौत को महसूस करूँ। टू बी कंटिन्यूड इन शैडोलैंड नंबर 5।